और इसको आशीर्वाद देना है आपने। क्या नाम है आपका? सुहानी, इधर देखो इधर। सुहानी कौन सी क्लास में बेटा? मैं 3rd में हूँ। ओके, आज आपने यहाँ अंकल को देखा, अंकल से मिली, अब क्या क्या प्रेयर करोगे आप? कि इनका अच्छा हो जाए, मतलब ये ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। very good। आ चीज देखते हो आप, एक बच्चे को जब यहाँ पे माँ बाप लेके आते हैं ना और वो बच्चा सेवा लगाता है। मैं खुद कैंसर पेशेंट रहा हूँ, मैंने खुद ये चीजें भुगती हुई हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मरना क्या होता है बिना पैसे के। लोगों की कीमो 2-2 3-3 दिन लेट हो जाती थी, वो कैंसर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था उनका। तो ये चीज़ें हैं। पर चलो एनीवेज, अब जो है आप लोगों का साथ मिल रहा है तो हो जाएगा धीरे धीरे। टेंशन लेनी तुसी, हो जाऊगा, किसी भी हालत होगा ज़रूर, ठीक है। मेरा सीधा क्वेश्चन है सिस्टम से। ये बंदे पिछले हफ्ते पीजीआई गए थे, इनको एक रेडिएशन चढ़नी थी। कैंसर है उसकी जेब में, मुंह में पूरा कैंसर हो रखा है। उनको एक रेडिएशन चढ़नी थी। उस रेडिएशन के लिए एक उनको छोटी सी मशीन चाहिए थी जिसकी कॉस्टिंग है 3 से 4 हज़ार रुपये। वो बंदा बीपीएल धारक है, एक कमरे में रहता है, 2 उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। काम उसने पिछले 1 साल से किया नहीं है, कर नहीं पा रहा है। उसके पास उस टाइम पैसा नहीं था, डॉक्टरों से मिन्नतें करते थक गए, यार बीपीएल कार्ड है और गरीब है, नहीं हो पाएगा, प्लीज आप किसी तरह एडजस्टमेंट कर दो, हमें ये मशीन अंदर से दिलवा दो या कोई हमें योजना लगा दो। उन्होंने साफ बोल दिया, नहीं जी आप 3,000 रुपए लेके आओ तो हम आपको मशीन लगा के आपको रेडिएशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये हाल है सर। वो बंदा वहां से वापस आ गया पीजीआई से, वो एक 3,000 रुपए के पीछे अपना इलाज छोड़ाया और वो इलाज 2 हफ्ते और आगे बढ़ गया। वो कैंसर नहीं बढ़ा होगा, वो बीमारी नहीं बढ़ी होगी, कल को बंदे को कुछ हो जाए, पीछे बच्चे अनाथ होंगे, घरवाली काम करेगी, दिहाड़ी मजदूरी करेगी। जो आप हर चीज के ऊपर तो आपने एमआरपी ठोकी है, लेकिन मेडिसिन पे क्यों नहीं आपकी एमआरपी? मेडिसिन को कोई मतलब ही नहीं है। सेम साल्ट की मेडिसिन कहीं 150 की है, कहीं 1,000 की है, क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मेडिकल माफिया इतना बढ़ गया है। आप देख लो, डॉक्टर का काम होता है स्पेशली उसमें साल्ट लिखना। आजकल डॉक्टर कंपनी लिख के दे रहे हैं, मेरे पास इस चीज के सबूत पड़े हैं। डॉक्टर ने पूरा इनको काला चिट्ठा लिख के दिया हुआ है, ये ऑपरेशन का पूरा सामान है, और डॉक्टर ने इसके साथ ये कहा है कि ये सामान जी, इस सामान के साथ ऑपरेशन होगा 1.5 लाख में, ये पीजीआई का कहना है। कामना है कि आपका ऑपरेशन सफल रहे। कि यहाँ अच्छा, पर बाकी अगर इनको हो सके तो राशन वगैरह ना, हाँ राशन का भी हाँ, तो कभी भी अगर आप जाओ तो मेरी तरफ से वो हमें मालूम है। हमारी नहीं जी, वो देवभूमि फाउंडेशन एम्बुलेंस के लिए ना थोड़ा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सही होगा मेरा। अच्छा ये एम्बुलेंस के लिए ये अलग से, ये तो आपको एक्चुअली मैं पहले बता दूं, एम्बुलेंस के लिए हम कैश लेते नहीं है, उसके लिए हमने देवभूमि फाउंडेशन का अकाउंट खोला है। और इस अभी आपने वहीं पर जमा करा है। सॉरी प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ये मैंने भी देखा, पिछली बार भी कईयों ने एपीएल से और एक आते हैं तो हमें हो गई 6-7 महीने। फिर आयुष्मान नहीं अप्लाई किया उसे? आयुष्मान कहते 2011 जनगणना तो बाद बिगड़े ना 2011 के तो ये पूछा था ये, ठीक है। और हिमकेयर का क्या सीन है? हिमकेयर से कहते बन पे जाना है, तो रिफंड नहीं होगा कुछ पैसा, तो ये रिफंड हो भी जाएगा तो लाने में भी चाहिए जाएगा। टोटल 1.5 लाख हो गया है। ਤੁਹਾਡਾ अपना सीसी हाँ, तो कितना क्या लिखा बताओ? ये लिखा बड़ा छोटा है, क्या लिखा है? कितना क्या बचा भाई ना ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸਕੰਜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਜੀ। बहुत ज़्यादा स्मेल भी कर गई ना, तो आपने चढ़ दिया उसमें सबसे बुरी बीमारी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मन्नो होली की ठीक हो जाते हैं। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਦੇਖ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਖਾਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ अंदर था पर हम ਸਭ ਕੁਛ ਥਾ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ। बोले नहीं बीपीएल में ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ 2, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ 3,000 ਰੁਪਏ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਸਕੰਜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਕੰਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। देखो ना, अगर नहीं भी था ना, तो एक्चुअली अगर ਤੁਸੀਂ बीपीएल कंसर्न करते हैं या ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ 3,000 ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ।
ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਰਨਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਨਨ ਚ ਨਾ 3000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। तो साढ़े को 3000 रुपए है। नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है 247 भारत सुपरफास्ट में। तो शुरुआत एक बार फिर से करते हैं कोटला की इस पावन धरती से। आज एक बार फिर हमें मौका मिला है उन लोगों की सहायता करने का। दिखाने का मकसद हमारा नहीं रहता है, पर लेकिन फिर भी हमारा मकसद ये रहता है कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी वीडियोस बहुत जरूरी है। पिछली बार हमने एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत लोगों ने मदद के हाथ जो है वो बढ़ाए। बात करेंगे देवभूमि फाउंडेशन की, जिसके चेयरपर्सन प्रिंस ठाकुर हैं, और आज फिर से वो कुछ लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं, पर लेकिन वो सिर्फ एक पहलू है, एक कड़ी है, लेकिन सेवा जो है, जो सहयोग है वो आप लोगों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचता है। कुछ लोग सामने आकर सेवा करते हैं और कुछ लोग कैमरे। मकसद दोनों का एक है कि जिनको जरूरत है उनके हाथों में सही तरह से वो सेवा पहुंचे, ताकि वो अपने परिवार की जो ये परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनमें थोड़ी सी राहत प्रदान। समझ गया। हम कुछ ज्यादा तो नहीं इस बारे में बोल सकते, पर लेकिन जहाँ तक और जब से हमने देखा है देवभूमि फाउंडेशन लगातार लोगों की जो है वो सेवा करते हैं। और मेरे साथ आज जुड़ेंगे प्रिंस ठाकुर, और आज फिर से यहाँ पर एक जो जरूरतमंद परिवार जो हैं वो आए हुए हैं। प्रिंस जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और बहुत धन्यवाद कि आप जो है काफ़ी सहयोग रह रहा है आपके 247 न्यूज़ चैनल का, इस देवभूमि फाउंडेशन को हम आगे तक लेके जाएं, और काफ़ी ज़्यादा आपके थ्रू सेवादार जुड़ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। पहले तो आज क्या विषय रहने वाला है, किस प्रकार की सेवा? विषय हमेशा वर्ग ही है, जैसा हमेशा होता ही है, एक सेवा का ही होता है। और एक्चुअली दिन ब दिन फ़ोन कॉल्स इतने आ रहे हैं, मुझे स्पेशली न्यूज़ चैनल को इसलिए बुलाना पड़ता है ताकि और लोग साथ जुड़ें, क्योंकि जितने वॉल्यूम में हमें कॉल्स आते हैं उसके बाद उन केसों को वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद जो निकल के सामने आता है रेशियो, वो रेशियो इतना ज़्यादा है और देने वालों का रेशियो कम है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग सब साथ दें। आज भी ऐसे मैं केसेस आपको दिखाता हूँ, और ऐसे इतनी घिनौने केसेस हैं, सोच के भी ऐसा लगता है कि यार सिस्टम के साथ आप क्या कैसे कर सकते हो बात, मतलब सिस्टम को हम कैसे बीच में ला सकते हैं। सिस्टम ही कहीं ना कहीं करप्ट हो रखा है पूरा, चाहे वो आप मेडिकल फील्ड में ले लो, चाहे एजुकेशन फील्ड में ले लो, चाहे और कहीं किसी भी फील्ड में ले लो। एक भाई आए हैं हमारे पास, क्या नाम बताया था आपने? संजीव कुमार। संजीव, कहाँ से हैं आप? ये मैं आपको एक जख्म दिखाऊंगा इनका, हो सकता है वीडियो ही बैन हो जाए, लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, पूरा गल चुका है। कब से है ये संजीव? 6 महीने से। 6 महीने से है। ये स्मेल भी मारने लगा है पूरा। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, नसें ब्लॉक है, और ये कटेगा इतना का ऑपरेशन। तो ये कहाँ चल रहा है? भी प्रॉपर नहीं है कि इतना कटेगा। कहाँ चल रहा है इलाज? पीजीआई चंडीगढ़। क्या बोला, कितना खर्चा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया। आपने कोई योजना ली है? नहीं सर, मैं गया था लेने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछने गया था, लेकिन मेरे को बोला कि 2011 की जनगणना में जिनका नाम आया हाँ वो ही है, पर उसके बाद किसी का नाम नहीं आता। ओके। और अभी हिम केयर वगैरह का? हिम केयर का कार्ड सर बनने को तो बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसा लगाने के लिए पहले चाहिए, रिफंड तो बात की बात है। क्या काम करते हो आप? मैं गाड़ी चलाता। तो अभी है नहीं सेविंग अपने बस, कुछ नहीं है ऐसा। एक्चुअली इनका मुझे बार बार कॉल आता था। हाँ हाँ, जो सेविंग थी वो मैं पहले लगा चुका हूँ। टांडा में पहले मेरा ट्रीटमेंट हुआ, हाँ, फिर देहरा में प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पे भी हुआ, और आज अभी आप देहरा से आए हैं उन्ना? हाँ हाँ। वहाँ 40-50 हज़ार रुपये में खर्च चुका हूँ। उसके बाद जो मेरे को पीजीआई जाने के लिए बोला, पीजीआई 4-5 बार जा चुका हूँ। उन्होंने पहले दवाइयाँ वगैरह दी, अब मुझे बोल रहे हैं कि ऑपरेट होगा, ये एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी, और उसके बाद यहाँ से कटे या यहाँ से कटे या यहाँ से कटे, वो कोई गारंटी नहीं। ये कब है ऑपरेशन? 23 तारीख को। आज 20 हो गई है। पैसे का इंतजाम हो गया? नहीं सर, और आज यहाँ इसलिए बैठे हैं? इसलिए बैठे। सर ये बता दो मेरे को, अब ये 1.5 लाख रुपये इस बंदे पे लगना है। 1.5 लाख रुपए की कोई योजना नहीं मिल रही है इसको, ना आयुष्मान मिल रही है, ना हिम केयर मिल रही है, और इवन की बंदे की कंडीशन 6-7 महीने से ऐसे है, करने को बहुत कुछ हो सकता था। आज विधायक साहब से इनके विधायक साहब से बात हुई है। ये अच्छी बात है कि अपनी तरफ से वो सेवा डाल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस टाइम 10,000 दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ बात फुलफिल नहीं ना होती। 1.5 लाख का ऑपरेशन है, और मुझे ये नहीं समझ मेरा पीजीआई में 1.5 लाख का ऑपरेशन है। हमारी सरकारें कहती हैं सरकारी हॉस्पिटल जाओ सब मुफ्त है। आप खुद देख लो, ये बंदा वो अपना अंग कटवाने को तैयार है, पैसा है नहीं, लेकिन क्या करे। प्रिंस जी, अगर बात की थी योजनाओं की, तो अभी हिमाचल में अगर हिम केयर की बात करें तो वो भी बंद है। हिमाचल में हिम केयर कार्ड बंद है,
तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो हिमाचल में नहीं इलाज करवा पाए। सर मुझे समझ में नहीं आता सिस्टम जा किस साइड रहा है। एक तो सरकार सब कुछ बोल रही है कि हम ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। मैं कह रहा हूँ मुफ्त देना छड्डो, तुसी आप मेडिकल और एजुकेशन सुधार लो, उसमें भी हम पैसे दे देंगे, लेकिन उसके रेट आप कंट्रोल करके ले आओ वापस। जो आप हर चीज़ के ऊपर तो आपने एमआरपी ठोकी है, लेकिन मेडिसिन पे क्यों नहीं आपकी एमआरपी? मेडिसिन का कोई मतलब ही नहीं है। सेम साल्ट की मेडिसिन कहीं 150 की है, कहीं 1000 की है, क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मेडिकल माफिया इतना बढ़ गया है। आप देख लो, डॉक्टर का काम होता है स्पेशली उसमें साल्ट लिखना। आजकल डॉक्टर कंपनी लिख के दे रहे हैं, मेरे पास इस चीज़ के सबूत पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर कंपनी लिख के दे रहे हैं, इस कंपनी के लेके आओ जी, हमें दिखा के जाना। हाँ, ये ये चीज तो मैंने कई जगह देखा है कि हमें दिखा के जाना कि कौन सी मेडिसिन आप। गरीब आदमी क्या सोचता है, अच्छा डॉक्टर बड़ा भला है, बोल रहा है मेरे को मेडिसिन दिखा देना, सही खाओगे तुम नहीं खाओगे। वो अपना कमीशन देख रहा है, मेरे को दिखा देना मेरी कंपनी के लिए ताकि मैं मांग भी लूँ उससे कमीशन। ये होता है सर। एक और अपने आए हुए हैं, ये अपने ऊना से ही बिलोंग करते हैं। क्या नाम बताया था आपने? इनसे बोला भी नहीं जाता है ठीक से। क्या दिक्कत क्या है आपको? क्या दिक्कत है? उन्हें भाजी गला है ना, थोड़ी दर्द होती है। हाँ, और सिर च भी दर्द होती है, गले च भी दर्द होती है भाजी। खाने की थोड़ी दिक्कत होया करती है। क्या दिक्कत बताई डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बोले, जिद्दां सेके के वास्ते बोलिया वा। रेडिएशंस लगनी हाँ है। जी, हाँ जी। कैंसर बताया इसको? हाँ जी। फिर ਉਹਦੇ पैसे जमा, तो पैसे ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ जमा करा सकते। अच्छा, ये इनकी मैं बात बताऊं। अब यहाँ बैठे कई लोग जो है कमेंट बड़ी अच्छी करते हैं कि सब दिखावा है सरकार को, ये वो। भाई आपकी कोई भी सरकार हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मेरा सीधा क्वेश्चन है सिस्टम से। ये बंदे पिछले हफ्ते पीजीआई गए थे, इनको एक रेडिएशन चढ़नी थी, कैंसर है उसकी जेब में, मुंह में पूरा कैंसर हो रखा है, उनको एक रेडिएशन चढ़नी थी। उस रेडिएशन के लिए एक उनको छोटी सी मशीन चाहिए थी जिसकी कॉस्टिंग है 3 से 4 हज़ार रुपये। वो बंदा बीपीएल धारक है, एक कमरे में रहता है, 2 उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, काम उसने पिछले 1 साल से किया नहीं है, कर नहीं पा रहा है। उसके पास उस टाइम पैसा नहीं था, डॉक्टरों से मिन्नतें करते थक गए, यार बीपीएल कार्ड है और गरीब है, नहीं हो पाएगा, प्लीज आप किसी तरह एडजस्टमेंट कर दो, हमें ये मशीन अंदर से दिलवा दो या कोई हमें योजना लगा दो। मैं यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती यार, उनकी इंसानियत मर चुकी है यार पूरी तरह। उन्होंने साफ बोल दिया, नहीं जी आप 3000 रुपये लेके आओ तो हम आपको मशीन लगा के आपको रेडिएशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये हाल है। अब आप खुद सोच लो यार, वो बंदा वहां से वापस आ गया पीजीआई से, वो क्या करे? वो एक 3000 रुपये के पीछे अपना इलाज छोड़ाया और वो इलाज 2 हफ्ते और आगे बढ़ गया। वो कैंसर नहीं बढ़ा होगा, वो बीमारी नहीं बढ़ी होगी, कल को बंदे को कुछ हो जाए, पीछे बच्चे अनाथ होंगे, घरवाली काम करेगी, दिहाड़ी मजदूरी करेगी, फिर उसके बाद आप बच्चे सही से शिक्षा नहीं ले पाएंगे, कल को आप ही समाज बन के उंगली उठाएगा, यार बच्चों के ऊपर, लो जी पुराने के बच्चे हैं, ऐसे हैं। इसमें सर कहीं ना कहीं कसूर तो हम सबका है, हम सभी ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों पे। समाज में हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर हम ही नहीं उसको सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? इस भाई साहब को 1 साल हो गया कैंसर होते हुए और काफी टाइम से ये अप्रोच भी कर रहे हैं कि हमारी कहीं से मदद हो जाए। एक 3000 के पीछे तो सर उसको एक रेडिएशन लगने से रह गया। शर्मनाक बात है हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए, हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए, और इससे ऊपर क्या सहूलियत देंगे आप? ये हाल है सर। तो जिस प्रकार से आज 4 लोग हैं, एक भाई साहब ये साथ में आए, एक अपने मैडम आए। अच्छा, इनका मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल ही एक्चुअली इनका केस खुद जाके वेरीफाई किया इनके घर पे। काफी बुरी कंडीशन है। इनके हस्बैंड है कृष्ण कुमार जी, उनको ट्यूमर है उनके स्पाइन में। उस स्पाइन का ट्यूमर इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि उनसे खड़ा नहीं हो जाता, वो व्हील चेयर पे हैं। ये शायद मैंने वीडियो भी डाली होगी थी, जो भाई हैं वो जानते हैं सभी। और उनको उनकी जो मेडिसिन है, अब ये देख लो, ये भी एक सरकारी हॉस्पिटल का ही केस है 32 का, और काफी टाइम से वो इलाज करा रहे हैं बेचारे। और इवन की इनका अभी तक जो राशन कार्ड है वो भी बीपीएल में नहीं डाला गया है, और दवाइयों के लिए भी कोई सहूलियत नहीं मिली है। हर महीने की दवाई सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर लिख के देता है 4000 रुपए की। सारे बिल्स मैंने दिखाए थे वीडियो में, 4000 रुपए की दवाई उनको मिल रही है। उनके पास यहाँ से पीजीआई तक जाने के, यार हॉस्पिटल 32 तक जाने का पैसा नहीं है, वो कहाँ से 4000 रुपए की दवाई लेके आएंगे? पहली बात। और मेडिकल का हाल देख लो आप, कोई किसी तरह की कोई उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं उसमें कि हाँ भाई सस्ती करके दे दें, अंदर से दे दें, सारी दवाइयां बाहर से। क्या आपका कुल मिलाकर जितने भी हमने पिछली बार भी केसेस देखे हैं, क्या लगता है कि जो सिस्टम है वही करप्ट है या कमी है कहीं ना कहीं, उस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? सर देखिए, कोई भी चीज नामुमकिन तो है नहीं है, करना चाहे तो हो भी जाएगा। बड़ी बात पता है इसमें ये है कि करना ही नहीं कोई चाहता है। मेडिकल हॉस्पिटल में आप बोलोगे भी किसको, या किसी डिपार्टमेंट में जाके बोलोगे, हर डिपार्टमेंट के ऊपर आप एक डिपार्टमेंट बैठा देते हो कि हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी भ्रष्ट हो जाती है। उसके ऊपर एक और बैठाते हो उसकी भ्रष्टाचारी आप साबित करने के लिए, जिसको बैठाया है वो भ्रष्ट हो रहा है।
तो आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो? पर लेकिन आपकी संस्था लगातार ऐसे लोगों को खोजती है या किसी के माध्यम से जब आपको सूचना मिलती है तो क्या रहता है आपका पहला काम जो है, उसमें क्या देखते हैं आपकी वाकई में उस परिवार की कंडीशन को देखा जाता है, हालातों को देखा जाता है, या उसकी बीमारी को लेकर आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है, तब हम उसकी सेवा करते महीने भर में कभी मेरे ख्याल से 3600 फोन आते हैं मेरे ख्याल से पूरे ऑल ओवर हिमाचल से, हिमाचल के बाहर से। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छांट कर बाहर निकालना, जो इमरजेंसी में फर्स्ट है या फिर जो रियली नीडी है। खुद पहुंचती है टीम पूरे हिमाचल में या हिमाचल के बाहर जहाँ पे भी है, खुद घर पे पहुंचती है लोगों के, वहाँ पे हर चीज़ वेरीफाई करती है। आज जैसे ये भाई साहब आए थे देरा से, इनसे इनके बैंक अकाउंट की डिटेल तक सारी मंगाई गई, स्टेटमेंट्स मंगाई गई हैं, पीछे क्या किया है क्या नहीं किया है, जमीन का हर चीज़ का ब्यौरा। उसके बाद फिर जो डॉक्टर ने लिख के दिया है, एक इन्होंने लिस्ट दी हुई है, दीजिए मेरे को। नमस्कार जी, आप मेरे ख्याल से दौलतपुर से आए ना? ठीक है ठीक है, ये है। अब ये डॉक्टर ने पूरा इनको काला चिट्ठा लिख के दिया हुआ है, ये ऑपरेशन का पूरा सामान है, और डॉक्टर ने इसके साथ ये कहा है कि ये सामान जी, इस सामान के साथ ऑपरेशन होगा 1.5 लाख में, ये पीजीआई का कहना है। अब ये हाल है सर, तो ये मेरे को बताइए। अब और इस चीज़ को पूरा वेरीफाई करने के बाद हम आपके सामने ये केसेस ऐसे लेके आते हैं। अब 1.5 लाख इन पे लगना, मुझे नहीं पता कहाँ से लगेगा, लेकिन मेरे को इतना पता है मैं कोशिश पूरी करूंगा। परसों एडमिट होना है पेशेंट है, मैं इसलिए हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि अगर आपको भगवान ने देने लायक रखा है तो कम से कम कुछ भी, मैं नहीं कहता लाखों दो, अब जितना आपसे सर सके आप आओ, सीधा जरूरतमंद को दो या उनके अकाउंट में डालो, हमसे बात करो, फोन नंबर हमने दिया हुए हैं, आप सीधा हमसे फोन पे बात करो कि हमें बताओ हमने सेवा सही जगह लगानी, सीधी लगानी है। हम आपको पेशेंट की अकाउंट डिटेल देंगे, आपको पूरी डिटेल देंगे, बताएंगे उसके कहाँ कितना पहुंच गया है, कितना आगे और चाहिए। ये चीज मैंने एक चीज तो नोट किया कि जितने भी केसेस हमारे सामने आए उसमें आपने लगभग पेशेंट्स का ही अकाउंट नंबर दिया है। हाँ, ये क्यों मन में आया कि आप तो अपना अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं वहाँ पे? सर मैं खा लूंगा, वैसे मैं खा लूंगा, फिर क्या मतलब भ्रष्ट कहीं ना कहीं वो लग सकता है, ऐसा तबका लग सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है, 1 रुपए के पीछे बंदे का ईमान दिगमगा जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं सीधा आपकी सेवा जरूरतमंद तक पहुंचाऊं। और बड़ी बात यह है कि आज रबरूप आए भी हुए हैं, मैडम आए अपने बनगढ़ से, पूनम मैडम, थैंक यू मैम, पहली बात तो आप पहुंचे यहाँ तक। कहाँ मतलब कैसे लगा आपको आज आना है, कैसा बड़ा अच्छा है? सुना था आपके बारे में कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप पहले भी, फर्स्ट टाइम आए हैं, हाँ फर्स्ट टाइम आए ना, अच्छा काम पहले भी एक्चुअली मैम सेवा लगाते रहते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से आज यहाँ आज प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, तो इनका एक बहुत धन्यवाद है कि ये पहुंचे हैं आज। अपनी सेवा लगानी है, आप लगा दीजिए, है ना। तो ये देखिए, मैं इसमें एक दो चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रिंस ठाकुर का कोई रोल नहीं है। प्रिंस ठाकुर का रोल है या देवभूमि फाउंडेशन का ये रोल है कि जिनको जरूरत है और जो समर्थ हैं, ठीक है, जिनको जरूरत है और जो समर्थ हैं, वो आमने सामने यहाँ पर हो जो बैठ जाते हैं और यहाँ पर सेवा दी गई है। और यहाँ पर ये क्या दिया गया है हम ये नहीं बताएंगे, पर लेकिन नियत बहुत कुछ यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। आपके मन में क्या है इन चीजों को लेकर यहाँ पर जो है वो त्याग होता है। जी क्या बोलेंगे? नवीन होरी साहब आए। देखो मैं पहली बात ना, मैं हमेशा सामने लेके आता हूँ, एक तो पेशेंट्स जो जरूरतमंद होते हैं, एक उनको जो रब का रूप बनके उन तक पहुँचते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे नवीन भाई जी आए हैं जिला ऊना से। नवीन जी, आपको तो मैंने पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब भी मेरा मुलाकात हुई थी और आपने राशन काफी भेजा था कुल्लू के लिए, काफी जगह। कैसे आ जाता है भाव अपना आजकल तो अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, कैसे ये चीज मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो ये प्रश्न करते हैं। सर पहले तो धन्यवाद प्रिंस जी का, और आपका भी बहुत ज़्यादा ही आपने टाइम निकाला। सर बस ऐसे ही है, कई बार ऐसा होता है कोई हमारा काम ना हो तो हम दोष देते हैं भगवान को, अब ये नहीं हुआ। पर लेकिन जब हम यहाँ पे बैठ के इन लोगों को देखते हैं ना, तो शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने हमारे को देने के लिए रखा हुआ है। बाकी कोशिश है छोटी सी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, करते रहेंगे। बाकी प्रिंस जी का सहयोग पूरा जी, बस ये हमारे को बता रहे हैं कि आप वीडियो आपने सेवा लगानी है। बारिश चलिए, बारिश भी है और समय भी बड़ा कम है, मौसम भी हो चुका है, ये इनका ऑपरेशन होने जा रहा है और हमारी शुभकामनाएं है कि आपका ऑपरेशन सफल रहे। ये यहाँ पर बाकी अगर इनको हो सके तो राशन वगैरह ना, हाँ राशन का भी
तो कभी भी अगर आप जाओ तो मेरी तरफ से वो हमें मालूम है एक और हमारी नहीं जी, वो देवभूमि फाउंडेशन है वो एम्बुलेंस के लिए ना थोड़ा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सहयोग है मेरा। अच्छा ये अच्छा ये एम्बुलेंस के लिए ये अलग से ये तो आपको ये एक्चुअली मैं पहले बता दूं एम्बुलेंस के लिए हम कैश लेते नहीं है, उसके लिए हमने देवभूमि फाउंडेशन का अकाउंट खोला है तो, और इस अभी आपने वहीं पर जमा करा नहीं, सॉरी प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे। ये मैंने भी देखा पिछली बार भी कईयों ने दिया तो इन्होंने लिया नहीं, इन्होंने कहा कि आप अकाउंट में जमा कराएं, सीधा हिसाब रहता है। एक और है मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली बारिश हो रही है तो मैं जल्दी निपटाऊंगा इस चीज़ पर। एक हमारे दौलतपुर से आए हैं भाई साहब, कहाँ है वो? अच्छा ये आए हैं दौलतपुर से। कहाँ है आपके घर? आदिपुर में। इनकी वाइफ को कैंसर है जी, ठीक है, और आई रियली थैंकफुल टू चैतन्य शर्मा ऑल्सो वहाँ पे जी, उन्होंने उसी दीजिए काफ़ी इनकी हेल्प करने की कोशिश की है वहाँ पे। और अब बात यह है कि वाइफ को तो कैंसर है ही है, साथ में बेटी की शादी है इनकी इसी महीने में ना, तो उस शादी में भी जो है चैतन्य शर्मा जी की तरफ से भी चलो सहयोग राशन पहुँचा है, बट एटलीस्ट हमें कॉल आई थी पंजाब केसरी की तरफ से कि उनकी कुछ किया जाए, तो फिर ये वही मामला जो आजकल आधार कार्ड भी डला है ग्रुप में और हाँ, ऐसा मुझे लगा ठीक तो है। फिर एक्चुअली हमारे पास एक सेवादार है हमारे गौरव भाई, और वो भी मुबारकपुर से ही हैं। उन्होंने दीवान बेड की जोड़ी भेजी थी कि किसी बहन की शादी में सेवा में लगा देना। बड़े प्यारे दीवान बेड उन्होंने भेजे हैं, ये आज सेवा में इनको जो है लग जाएंगे बेटी के लिए, और प्लस उसके अलावा देवभूमि की तरफ से जो बनता होगा ब्याह शादी में। ये डोनर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी सेवादार जुड़े हुए हैं देवभूमि से, वो ज़रूर बेटियों की शादी में या अपनी बहनों की शादी में ज़रूर सहयोग दें, क्योंकि ऐसे देखो कई परिवार होते हैं जो कर तो नहीं पाते पूरे तरीके से, लेकिन उनके बच्चों की ये भी होती है ना कि शादी तो ज़िंदगी में एक ही बार होनी है, तो वो सोचते हैं कि यार हमारी कम से कम थोड़ा तो हमें लगे कि हमारी शादी उस तरीके से हुई है। तो हम उस परिवारों का एड्रेस वगैरह तो कभी नहीं लेके आते आप सबके सामने, ना ही कभी उनको दिखाते हैं। ये आज एक इनका एक्चुअली वाइफ का कैंसर है, उस वजह से भी यहाँ पे आए थे। तो अदरवाइज मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इन लोगों की, ऐसे लोगों की मदद के लिए हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हम डायरेक्ट आपको फैमिली का नंबर देंगे, आप सीधी सेवा वहाँ लगाइए, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। प्रिंस जी अभी जो बेटी की शादी है कितनी तारीख को है जी? 4 मार्च को। 4 मार्च को है, तो अभी कुछ राहत मिली अब आपको एक बेटी को देने के लिए, कम से कम बेड जो है, उसके अलावा भी आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि मुझे पता लगा है कि काफी लोग सहयोग जो है इसमें कर रहे हैं। विधायक चैतन्य शर्मा ने भी काफी प्रयास किया। क्या कहेंगे कि इस संस्था के बारे में, क्या लगता है ये संस्था कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, और आपके विधायक कैसा काम कर रहे हैं? वो भी अच्छा कर रही है। चलिए अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं, क्योंकि विधायक चुने ही इसीलिए जाते हैं कि आप लोगों की सेवा। प्रिंस जी एम्बुलेंस की बात थी, आपने सेवा लगानी अच्छा बच्चे ने लगानी है, अच्छा है, तो पहले सेवा लगवा लीजिए। आज बेटा आपने सेवा देनी है, इन्हीं को देनी है वापस ना, उनका ऑपरेशन है, ठीक है, आप ले लो इनसे बच्चे से, और इसको आशीर्वाद देना है आपने। क्या नाम है आपका? हैं? सुहानी इधर देखो, इधर सुहानी कौन सी क्लास में बेटा? मैं 3rd में हूँ। ओके, आज आपने यहाँ अंकल को देखा, अंकल से मिले, अब क्या प्रेयर करोगे आप? कि इनका अच्छा हो जाए, मतलब ये ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। very good। आज चीज देखते हो आप, एक बच्चे को जब यहाँ पे माँ बाप लेके आते हैं ना, और वो बच्चा सेवा लगाता है, एक तो उसके अंदर भगवान होता है बच्चे के अंदर, दूसरी बात जब वो सेवा लगाता है ना, तो आगे से आगे फ्यूचर में वो उसी रास्ते पे बढ़ता है। कल को भगवान ना करे हमें कहीं जरूरत पड़ जाए, लेकिन जब आप खुद सेवा के रास्ते पे चलो ना, तो आपके साथ कई और ऐसी पुण्य आत्माएं जुड़ जाती हैं जो कभी भी आपकी मतलब नीचे आपको लगने नहीं देती हैं। आज बच्चा लगाने आया हो, कितने गर्व की बात है कि ये बच्ची लगाने आई हुई है सेवा। आपके घर में भी खुशियों का माहौल होता होगा, आपके भी बच्चे होंगे, तो कभी आपको प्यार उमड़ता होगा अपने बच्चे पे, तो उसके हाथ से सेवा जरूर करवाओ। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया, और हमारी शुभकामनाएं कौन सी आपके लिए क्लास भी। में हो? 3rd थर्ड में है। कौन से स्कूल में है? माउंट कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओह माय गॉड, ये माउंट कार्मल की स्टूडेंट है। माउंट कार्मल के काफी बच्चे देखते हैं वीडियोस। क्या बात। चलिए थैंक यू बेटा। तो ये देखिए प्रिंस जी, एक बात मुझे जो पॉजिटिव लगा, अब पेरेंट्स आए पर लेकिन बच्चे को आगे किया। हाँ, ये बड़ी बात है। ये आजकल मैंने धर्म गुरुओं से भी सुना है, उनका भी ये मानना है कि बच्चों को हम घर छोड़ देते हैं, जब हम उनको धर्म काज कार्यों के लिए लेके ही नहीं जाएंगे तो वो आगे क्या सीखेंगे, क्या कहेंगे? एक्चुअली बड़ी बड़ी इनोग्रेशंस जो होती है ना कई बार, और हम बुला लेते हैं किसी बड़े नेता को, चलो बड़ी बात है, आप इज्जत करते हो उनकी, आपको बुलाना चाहिए ऐसे बच्चों को स्कूलों से। उनको पता लगना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्यों स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पे। जब वो चीजें देखते हैं कि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, तब वो और ज्यादा सीखते हैं आगे सम्मान की। उन्हें ऐसी चीजों में हम क्यों नहीं डालते? हम करते क्या है, हम बस किसी ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं, उसके बाद उसका भी कहीं ना कहीं शेयर रखा होता है, या फिर उससे भी कोई काम निकलवाना होता है। बल्कि हमें चाहिए कि ऐसे बच्चों को आगे करें, चाहे वो कर्म का कार्य हो चाहे धर्म का कार्य हो, क्योंकि हमारे आने वाला फ्यूचर तो बच्चे ही हैं।
हम अपने स्वार्थ के लिए बस पैसे के पीछे सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे के मोबाइल में क्या चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उसकी मेजोरिटी किसके साथ है, वो रहता किसके साथ है। भगवान ने अगर अच्छी कमाई करने का जरिया हमें दे दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो जरिया भगवान ने दिया उसको पकड़ के बैठ जाएं, बच्चों को भूल जाएं, बच्चों को परवरिश देना भूल जाएं। आज कई बड़े घराने के माता पिता सिर पीटते रोते हैं, कई मेरे को फोन आते हैं, हमारे बेटे का चिट्टा छुड़वा दो, हमारे बेटे का नशा छुड़वा दो। ये चीजें हो रही हैं सर। बल्कि जरूरत है कि कम से कम हम पता क्या है, हमने एक प्राइवेसी दे दी है बच्चों को कि उनको अगर मोबाइल हाथ में दे दिया हम उनका चेक भी नहीं करते हैं, एक प्राइवेसी समझ लेते हैं हम कि नहीं यार चेक करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तब आप बुरा मानोगे, जो वो हरकतें होंगी उसकी। समय रहते कर लो तो बढ़िया है। प्रिंस जी, एक और मेरा लास्ट प्रश्न था क्योंकि समय भी होता जा रहा है। एम्बुलेंस की मुहिम छेड़ी हुई है आपने, हाँ। और कहाँ तक पहुंचा वो प्रोजेक्ट? क्योंकि कई लोगों ने हमें भी पूछा है कि एम्बुलेंस के लिए अभी कितनी जरूरत और है, या वो जो सेवा है वो कैसे पहुंचानी है, अभी तक कहाँ पहुंचा है प्रोजेक्ट और कितना टारगेट है? सर एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि हम एक एम्बुलेंस जो लगा रहे हैं वो अपने पेशेंट्स के लिए, अब जैसे ये हो गए और पेशेंट आए हुए हैं, इनको टाइम टू टाइम घर से एम्बुलेंस चाहिए होती है। 108 को कई बार फ़ोन करते हैं, वो सीधा ये बोलते हैं जी हमारी बिजी है इमरजेंसी में। अब ऐसे पेशेंट जो बेचारे बिस्तर से उठ नहीं सकते वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचे? उनके ऑपरेशन भी महंगे हैं, दवाइयाँ भी महंगी हैं, एम्बुलेंस का खर्चा ही 4 से 5 हज़ार रुपया है। तो इससे लिए हमने सोचा कि देवभूमि फाउंडेशन एक फ्री एम्बुलेंस लगाएगी ऐसे लोगों के लिए। अभी तक हमारे पास जो कलेक्शन है वो 4 लाख तक की हो गई है और हमें और 3 से 4 लाख चाहिए ताकि हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाएँ। बस वो आप सबके थ्रू ही आएगा। ऑलरेडी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी सेवा डालना चाहें रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है देवभूमि का। आप चाहे 10 रुपये डालो, 1 रुपये डालो, और यकीन मानो जिस दिन आप आवाज़ दोगे आपके द्वार पे खड़ी होगी। भगवान ना करे वो नौबत आए। बिल्कुल, मैं भी यही कहना अगर भी वो अनहोनी हर किसी के साथ होनी है, उससे कौन बचाए। एक मैं नंबर चाहता था कि आप एक बार अपना नंबर दोहराएं, क्योंकि कुछ लोगों के पास आपका नंबर नहीं है। वैसे तो लाइव पे स्ट्रीम पे आपको दिख रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी देवभूमि फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, सीधी सेवा लगाना चाहते हो, या फिर किसी तरह का भी आप कोई भी कॉन्टैक्ट या कोई सेवा ही हमें बता दीजिए, कोई जरूरतमंद कहीं है उसकी आवाज़ उठा लीजिए, हमें बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर सीधा नोट कर लीजिए 8219292803। आप जैसे भी जहाँ से भी बोलेंगे हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँचेगी पूरी वेरिफिकेशन के लिए, और आपको पूरा यकीन दिलाते हैं जितनी हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा करके देंगे। हमें बस सेवा का मौका चाहिए आप सबके साथ जुड़कर। ये चीज़ें मैंने खुद देखती हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकल स्टंट है या हमारा कोई प्लान है आगे। 2014-15 से करते आ रहे हैं। कोई प्लान, अगर कोई इलेक्शन लड़ना होता ना तो अभी तक पंचायत तक का नहीं इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। उस कुर्सी पे बैठ के गालियां खाने से अच्छा है बिना कुर्सी के कम से कम लोगों के 4 काम तो बने। मुझे पता है कि मैं सबके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन किसी के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ ना, तो उस हिसाब से चले हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप सब भी जुड़े साथ में, जो भी भाई बहन देख रहे हैं वो जुड़े साथ में। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ अपने लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए जो समय खराब होने के कारण नीचे लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खा पी के नशे में उजड़ के अपना घर उजाड़ के बैठा और उसको हम दे रहे हैं। वो पूरी वेरिफिकेशन होती है। अगर बंदा नीडी है, जरूरतमंद है, तभी हम वहां तक आपको पहुंचाते हैं। अदरवाइज फैमिली के बारे में हम बात नहीं करते, ऐसा केस हम पकड़ते नहीं है। तो आपको सीधी सेवा पहुंचती है, सीधी सेवा आपकी लगती है। चलिए, धन्यवाद प्रिंस जी। मैं एक बार बताना चाहूँगा यहाँ पर देवभूमि फाउंडेशन, ये इनका बोर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये इनका लोगो है, और नीचे जो दिया गया है वो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फिर से दोहरा देता हूँ 8219292803। तो यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी जरूरी नहीं है कि आपने सेवा करनी है तो ही आप संपर्क करेंगे। कोई आपको जरूरतमंद परिवार दिखता है या जरूरतमंद जिसको जरूरत है वाकई में, अगर आपको कोई पता लगता है और उसकी हेल्प नहीं की जा रही, तो इस संस्था के पास आइए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप और वो व्यक्ति निराश नहीं जाएगा। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 भारत सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। इसीलिए तो ये सब है सेटअप, क्योंकि लोग बोलते हैं यार तुम किसी का दिखाया मत करो, लेकिन मेरे को बताओ ना कि मैं अकेला कहाँ से करता हूँ। मैं खुद कैंसर पेशेंट रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें भुगती हुई हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मरना क्या होता है बिना पैसे के। लोगों की कीमो 2-3 दिन लेट हो जाती थी, वो कैंसर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था उनका। तो ये चीज़ें हैं। पर चलो एनीवेज, अब जो है आप लोगों का साथ मिल रहा है तो हो जाएगा धीरे धीरे। टेंशन लेनी तुम हो जाऊगा, किसी भी हालत होगा ज़रूर, ठीक है। बस पॉजिटिवली अपना इलाज करवाओ। नाल कौन जाएगा ना तो ट्राई जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तुसी सेवा लेना आए थे? कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। बल्ले बल्ले, इनकी देखो कितनी सिचुएशन आ गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप दो अपने हाथ से। आ देखो, एक तो सेवा लैन आए हो जेडे ओ खुद सेवा कर रहे हैं। इनो कहंदे दर्द, इनो कहंदे एक दूए नो समझना,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4000 ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। आपका साथ है। साथ आपका जी आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना। थैंक यू औरी साहब, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने जो भी आज सेवा, नहीं बिल्कुल आ गया है, फोटो आगे लेके जाओ, नहीं बस ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहता कि तुम सारे नाल जरूर जुड़ो, और एक गल मेरी हमेशा ध्यान रखो, अपने खाने पा के रखो, इंसानियत ते वड्डा कोई धर्म नहीं, सेवा ते वड्डा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।